सबसे पहला तो सवाल यही था मेरा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि सॉकेट है क्या। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई क्या देना है? एंड पॉइंट ऑफ a network, end point of a network in which two different devices are connected. End point of a network in which two different devices are connected together. जैसा कि तुमने भी कुछ ऐसा ही हमें बताया, हम उसी को थोड़ा और एकदम सिंपल रखने की कोशिश की। दो डिवाइस है, मान लो एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये है। अगर एक नेटवर्क में दोनों कनेक्टेड है तो दोनों का जो एंड पॉइंट होगा ना, दैट्स कॉल्ड सॉकेट। जैसे कि मान लिया जाए कि एक हमारा सर्वर है, ये हमारा एक क्लाइंट मशीन है और ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। सपोज कनेक्शन का कोई भी तरीका हो सकता है जिसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो नेटवर्क वाले पार्ट में है, बट मान के चलो कि समहाउ दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब जब इन दोनों डिवाइस आपस में कनेक्टेड है तो इन दोनों का जो एंड पॉइंट है ना, ये क्या हुआ, एंड पॉइंट, और इस डिवाइस का भी जो क्या है, एंड पॉइंट, जिसके थ्रू ये डेटा सेंड या रिसीव कर सकता है। इस एंड पॉइंट के थ्रू ये क्या कर सकता है, नेटवर्क में डेटा या तो सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। तो दो डिवाइस जब एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं और दोनों का जो एंड पॉइंट है, जिस एंड पॉइंट के थ्रू दोनों डिवाइस एक नेटवर्क में डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं, इसी एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं सॉकेट। ये जो एंड पॉइंट है, इसी एंड पॉइंट को कहा जाता है सॉकेट। तो क्या होता है, इसका जवाब हो गया। अब रही बात क्यों, इसका जवाब तो तुम खुद दे चुकी हो, मैं उसी को बस लिख दे रहा हूं। क्यों, तो क्यों का क्या जवाब होगा? क्यों का सीधा जवाब ये देंगे, टू सेंड और receive data in between two अगर एक नेटवर्क में दो डिवाइस के बीच डेटा सेंड या रिसीव करना है तो ये काम किसके थ्रू होगा, टीसीपी के थ्रू ही होगा। या यू कहो टीसीपी छोड़ो, बोलो कि सॉकेट के थ्रू होगा। अब इसमें भी कनेक्शन दो तरह का बनता है, एक टीसीपी और एक यूडीपी, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर। दोनों तरह का सॉकेट में कनेक्शन बनता है, सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड भी। बट अभी बस ध्यान में ये रखना है कि जब क्या प्रेम, कोई दिक्कत, अच्छा आते हैं, हैव टू क्रिएट टू टाइप्स ऑफ सॉकेट। लाइक पहला जो सॉकेट है इसे क्या बोलते हैं, सर्वर सॉकेट, क्रिएटेड ओवर द सर्वर मशीन in order to receive data from their clients। अगर क्लाइंट से डेटा रिसीव करना है, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, सर्वर सॉकेट। उसके बाद क्या है, क्लाइंट सॉकेट। क्लाइंट सॉकेट कहाँ बनाना होता है, तो क्लाइंट सॉकेट क्रिएट करते हैं हम लोग क्लाइंट मशीन पे। तो क्या लिख सकते हैं, क्रिएटेड over the client machine to send or receive data from सर्वर। सर्वर से डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए
क्लाइंट मशीन पे जो हम लोग सॉकेट क्रिएट करेंगे जिसे क्या बोलेंगे, क्लाइंट सॉकेट बोलेंगे। अब इसको एक अगर डायग्राम से समझना है तो ऐसे समझा जा सकता है बहुत इजीली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। तो इसके लिए कुछ कोड लिख के देखा जाए। इसके लिए हम लोग कुछ कोड लिखते हैं फॉर सर्वर एंड क्लाइंट। तो एक काम करते हैं, लैपटॉप चार्ज है ना, ऑन करो। ये लोग इन सारी चीज़ों को कर चुका है, बस तुम्हारे साथ अभी करवाएंगे 10-15 मिनट और। मिनट से कनेक्ट कर दो। वाईफाई से हो गया। अब आईपी चेक करना है, तो आईपी चेक करने के लिए क्या बताए थे, रन पे लिखना है nCPA.cpl। चलो ग्राफिकल मोड में ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छा है। अब देखो तो ऐसा वाईफाई अडॉप्टर दिख रहा होगा। इस वाईफाई वाले अडॉप्टर पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेटस पे जाएंगे और स्टेटस के बाद कहाँ जाएंगे, डिटेल्स पे जाएंगे। और यहाँ आईपी मेरे पे क्या दिखा रहा है, 29.23। क्या आईपी क्या है तुम्हारे सिस्टम का, कितना, 192.168.29.67। चलो दो ही पे भी करते हैं। अब सबसे पहले मेरे डिवाइस को पिंग करके देखोगे और हम तुम्हारे डिवाइस को पिंग करके देखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, पिंग, और उसके बाद क्या, आईपी। पिंग और आईपी लाइक 192.168.29 डॉट कितना, हम 67 को करेंगे और तुम 23 को पिंग करोगी। रन पे क्या लिखना है, पिंग और उसके बाद आईपी। देखो पिंग हुआ, उसका रिप्लाई आया। हाँ तो बोलोगी तुम, जब काम हो जाए तो बताओ। अच्छा पिंग होके कट जा रहा है, तो एक काम करो, यहाँ लास्ट में -t लगा दो। आ रहा है रिप्लाई। चलो अब इसके बाद मुझे अगर अपने सिस्टम को एज अ सर्वर की तरह यूज़ करना है और उसके सिस्टम को क्लाइंट की तरह यूज़ करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, सर्वर सॉकेट या क्लाइंट सॉकेट, सर्वर सॉकेट। तो स्टार्ट करते हैं।
इसके लिए हम आइडियली को ओपन करते हैं। सबसे पहले तुम भी ओपन कर लोगे, आइडियली ओपन हो गया। लेकिन पहला शर्त यही था कि दोनों डिवाइस एक नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। सो है, वो कंफर्म कर लिए। अब मुझे यहाँ सबसे पहली लाइन के रूप में क्या लिखना है, फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट अ स्टार। इसका मतलब सॉकेट मॉड्यूल के सारे क्लास के सारे मेथड को इंपोर्ट कर लो। अब अगर इसके बारे में हमें कमेंट लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या, इंपोर्टिंग ऑल मॉड्यूल ना, इंपोर्टिंग ऑल मेथड्स एंड क्लास फ्रॉम सॉकेट मॉड्यूल, ये कह सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अब मुझे क्या करना है, बाइंड करना होगा सर्वर सॉकेट को। तो क्या बोलेंगे, बाइंड द सर्वर सॉकेट, है ना। अब ऑन स्पेसिफिक आईपी एंड पोर्ट, किसी खास आईपी और पोर्ट पे हम क्या करेंगे, सर्वर सॉकेट को बाइंड करेंगे, फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले, लेकिन इससे भी पहले एक काम करना पड़ेगा जी। पहले क्रिएट करना पड़ेगा सर्वर सॉकेट को, क्रिएट द सर्वर सॉकेट। और क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सर्वर, नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सॉकेट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सॉकेट टाइप का एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम क्या है, सर्वर। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। दूसरे में क्या किया, सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तीसरे में अब बाइंड करने हैं मुझे, तो बाइंड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सर्वर डॉट बाइंड। और बाइंड करने के वक्त मुझे इसमें एक आर्गुमेंट ही पास करना होता है, दो आर्गुमेंट पास करेंगे तो एरर आएगा। 192.168.29.23 जो हमारे सर्वर का आईपी है। और पोर्ट नंबर मान लीजिए कि हम 12,000 रख देना चाहते हैं, जो कहीं कन्फ्लिक्ट भी ना करेगा। लेकिन अभी अगर हम रन करेंगे तो एक एरर आएगा, बोलेगा कि बाइंड टेक वन पोजिशनल आर्गुमेंट टू वेयर गिवन। रन करके देखें, हाँ देखते हैं। इसको हम लोग रखते हैं डेस्कटॉप पे, और ये सर्वर ऐसा कुछ रख डालते हैं इसका फाइल का नाम। देखो यहाँ एक एरर आ रहा है, और इस एरर के बारे में तुम ही बताओगी हमें भी। सर्वर डॉट बाइंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट टू गिवन, वही बात आया जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा तुम बताओगी हमें सोच। 12,000 पोर्ट नंबर, नहीं, ये बोलेंगे कि बाइंड को एक आर्गुमेंट चाहिए, और हमने यहाँ कॉमा सेपरेट करके कितनी बार वैल्यू पास किया है, 2 बार। तो बाइंड को क्या लगेगा कि 2 आर्गुमेंट है। अब बाइंड को अगर हमें मिसगाइड करना है कि नहीं आर्गुमेंट एक ही है, 2 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को टपल बना देंगे। तो क्या लगेगा, एक ही आर्गुमेंट है। अब मान लो कि कोई यहाँ पे छोटा बच्चा है, वो बोलता है कि हम एक बार में एक सामान आपका ले जाएंगे, उसको हम ये दिए कि लो ये लेके जाओ, सेम टाइप ये देंगे। बोला कि हम क्या बोले अंकल, एक बार में मैं एक ही सामान ले जाऊंगा। तो उसे कैसे बेवकूफ़ बना सकते, इन दोनों को एक साथ एक पैकेट में रैप कर दिए, बोले कि अब ले जाओ, एक ही पैकेट में ले जाओगे, क्या इशू है, हमारा काम तो हो गया। तो यही काम हमें किससे करवा लेना है, बाइंड से। और बाइंड से इस काम को करवाने के लिए इसको हमको किस में कन्वर्ट कर लेना होगा, टपल में। अब बाइंड को क्या लगेगा कि यहाँ तो एक ही आर्गुमेंट पास हुआ है। अब अगर हम रन करते हैं सेम कोड को, कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं, कोई एरर नहीं। अब तीसरे लाइन में क्या होगा, देखो यहाँ पे देख के बताओ। अभी तक तो हमने क्या किया है, हाँ बाइंड किया है। अगर यहाँ मैं थोड़ा और एलिब्रेट करना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि बाइंड से भी पहले आप क्या कर लो, बाइंड से भी पहले आप सॉकेट क्रिएट करो। क्या बोल सकते हो, सॉकेट क्रिएट कर लो, 5-6 क्रिएट सॉकेट। सॉकेट तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ भी आप पहले स्टेप में तो वही करोगे, क्या करोगे,
क्रिएट, ये तो आपको भी करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप आपके लिए नहीं है। मतलब बाइंड और लिसन आपको नहीं करना है, बाइंड और लिसन आपको नहीं करना है, लेकिन कहाँ से फिर काम करना है आपको? हाँ, क्लाइंट साइड पे। तो अब इसी हायरार्की को देख करके बताओ कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। क्रिएट कर लिए, बाइंड कर लिए, अब क्या करना है मुझे? लिसन करना है। तो क्या लिखेंगे? सर्वर डॉट लिसन, सर्वर डॉट लिसन। अब यहाँ बताना होता है कि एक बार में कितने क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हम लिसन करेंगे। तो क्या बोलेंगे? 2 क्लाइंट, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब अगर कोई मैसेज भी देना है स्क्रीन पे तो हम प्रिंट करके लिख सकते हैं, वेटिंग फॉर क्लाइंट। ऐसा कुछ मैसेज देना है तो मैसेज दे देंगे, वेटिंग फॉर क्लाइंट। अब मुझे क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा कनेक्शन को। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा, ये वाली लाइन किस लिए लिखा गया है? कमेंट दे दें, आसान रहेगा समझना। Listen to clients at a time by the server. Over the सर्वर सॉकेट पे एक बार में कितने क्लाइंट का सुना जाएगा? और ये वाली लाइन किसके लिए लिखा गया है? टू प्रिंट अ मैसेज, सिर्फ मैसेज प्रिंट किया गया है, नथिंग मोर। इसका कोई और खास इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद फिर क्या है? नेक्स्ट। अब इसके बाद हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? टू एक्सेप्ट द क्लाइंट कनेक्शन। क्लाइंट का जो कनेक्शन रिक्वेस्ट होगा उसे हमें क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। टू एक्सेप्ट द क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट। और इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? सर्वर डॉट एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट एक मेथड है, लेकिन जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमें 2 चीज़ें मिलेंगी जिसे हम स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में। एक चीज़ मिलेगा क्लाइंट सॉकेट। क्या मिलेगा? क्लाइंट सॉकेट। और दूसरा मिलेगा क्लाइंट का एड्रेस। दूसरा क्या मिलेगा? क्लाइंट एड्रेस। एक मिलेगा क्लाइंट सॉकेट और दूसरा मिलेगा, जैसे ही हम किसी क्लाइंट के रिक्वेस्ट को, कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे एक वैल्यू मिलता है क्लाइंट सॉकेट और दूसरा मिलता है क्लाइंट का एड्रेस। सो हमने दोनों को स्टोर कर लिया। अब बताओ कहाँ तक पहुँचे हम? यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है? डेटा सेंड या रिसीव करना है। डेटा सेंड और रिसीव करना है। तो अभी एक डेटा हम भेजेंगे, सेंडिंग डेटा टू द ओवर द क्लाइंट सॉकेट, क्योंकि डेटा किसके थ्रू भेजा जाएगा? सॉकेट के थ्रू। तो क्या लिखेंगे? सेंडिंग डेटा ओवर द क्लाइंट सॉकेट फ्रॉम, हाँ रख दीजिए, वो काम भर जितना भी था केवल निकाल लिए है साहब। चलिए धन्यवाद। उसका कुछ हुआ? हाँ, SMPS वाला हो गया। और आखिरी वाला जो था वैसे ना, हाँ तो बात क्या। तो अब डेटा मुझे अगर भेजना है तो डेटा भेजने के लिए एक सेंड मेथड होता है, लेकिन सेंड कहाँ करना है तो बताइएगा ना। जैसे अगर हम बोलते हैं गो, लेकिन गो के पहले लगाएंगे मुन्ना गो, तो समझ जाए कि अच्छा मुन्ना को जाने के लिए बोला जा रहा है ना। कम, लेकिन बोला जाएगा अंकित कम। तो किसे बुलाना है, अभी ग्रामर पे ध्यान मत देना, बस ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो किसे भेजना है पहले उसका नाम लिखिए। सेंड तो एक फंक्शन है, ये भेज देगा, लेकिन किसे भेजना है, किस सॉकेट पे भेजना वो पहले बताओ। तो क्लाइंट सॉकेट पे भेजना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? अब क्लाइंट सॉकेट का नाम हम बहुत बड़का रख लिए, चलो कोई नहीं, हाँ नहीं जानबूझ के ऐसा रखे हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा हो। अब CS लिख देंगे अभी तो ठीक है,
2 मिनट के बाद फिर भूल जाएंगे खुद ही कि क्या लिखे थे, क्यों लिखे थे। ऐसे कम से कम साफ पता चल रहा है कि क्लाइंट सॉकेट का नाम है। तो क्लाइंट सॉकेट डॉट सेंड, और जब डेटा सेंड करते हैं तो बताना होता है कि एक बार में कितना अमाउंट को यहाँ किस में मेजर करते हैं, बाइट में। किस में मेजर करते हैं, बाइट में। अब बाइट क्या होता है जानते ही हो, डेटा को, मेमोरी को मेजर करने का एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है। इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ऋतिक रोशन बताएगा। कंप्यूटर में डेटा को मेजर करने का सबसे छोटी इकाई क्या है? ना सही बता रहे हैं, बिट ही होता है। सबसे छोटी इकाई होता है बिट। अब बिट किसका होता है, 0 और 1 का। बिट कितने का होता है, 0 और 1 का। अरे जो ऋतिक बता रहा है ना, वो कंफ्यूज इसमें कर गई लड़का। 0-1 का बिट होता है और 4 बिट का निबल होता है। हमको पूरा भरोसा था कि ये इसी में ही कंफ्यूज था। 4 बिट का एक निबल होता है, लेकिन 8 बिट का क्या होता है, एक बाइट होता है। और 1 बाइट बराबर कंप्यूटर में होता है 1 कैरेक्टर। अगर मान लो कि हमें हबनेट स्टोर करना है कंप्यूटर में, तो कितना बाइट मेमोरी चाहिए, 6 बाइट मेमोरी चाहिए, क्योंकि एक कैरेक्टर मतलब 1 बाइट। तो जितना कैरेक्टर उतना बाइट। अगर मान लो किसी का नाम है मुन्ना कुमार, सही में मुन्ना स्पेस कुमार, अगर ऐसा कहीं लिखा गया है तो कितना बाइट मेमोरी चाहिए? नहीं, स्पेस भी 1 बाइट लेगा। यही समझाने के लिए जानबूझ के मुन्ना कुमार लिखी, क्योंकि ये हो गया टोटल कितना, 5 बाइट और एक 6 बाइट, 6 और 11 बाइट टोटल मेमोरी लेगा ये। तो देखते होंगे अगर इसी हायरार्की को बढ़ाएं आगे तो 1024 बाइट का क्या बनता है, 1 किलो बाइट बनता है, जिसको केबी बोलते हैं। और जब 1024 केबी मिलता है तो क्या बनता है, 1 MB बनता है। अब तो रफ्तार पकड़ ही लिए होंगे, छोड़ देते हैं। और 1024 MB अगर मिलता है तो क्या बनता है, 1 GB बनता है। और जब 1024 GB मिलता है तो क्या बनता है, टीबी। और टीबी मिलता है 1024 तो टीबी बनता है, पेंटाबाइट बनता है। तो याद रखिए पेंटाबाइट से ऊपर नहीं है, अभी योटाबाइट भी होता है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है उतना, क्योंकि अभी डिवाइस कोई भी खरीदने जाएंगे पीबी में मैक्सिमम मिलेगा। अब पीबी में भी नहीं मिलेगा, टीबी में मिलेगा। और माना जाता है कि इंसान का ब्रेन का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 2 पीबी के बराबर होता है, 2 पेंटाबाइट के बराबर। अब इतना बड़ा अगर स्टोरेज है तो समझो कि कितना डेटा रख सकते हैं। हाँ? बस मतलब 2 ही पेंटाबाइट। इसी के लिए कम है, इसी के लिए कम है 2 पेंटाबाइट, उसको और चाहिए। नहीं सर, नहीं कर पाते। सेंडिंग डेटा ओवर, चलो ये डेटा भेजने का तरीका है। अब डेटा जब भी भेजते हैं तो हाँ, हम लोग आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गए थे। कितना भेजना है एक बार में, कितने अमाउंट, तो कम से कम 1024 बाइट भेजना है, मतलब 1024 कैरेक्टर एक बार में भेजना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, 1024। अगर आपको लगता है एक बार में एक ही कैरेक्टर भेजना है तो आप 1 लिख लो, मतलब जितना अमाउंट भेजना है वो आप यहाँ पे डालो। लेकिन याद रहे कि यहाँ जो भी लिखते हैं वो किस में लिखाता है, बाइट माना जाता है। क्या माना जाता है, बाइट। अब ये तो आप डेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक गलत हमने कॉन्सेप्ट दिया, चलो इसको हम रिकवर करते हैं। यहाँ सेंड करते वक्त आपको साइज नहीं बताना होता है, रिसीव करते वक्त साइज बताना पड़ता है कि कितना बाइट हमें डेटा रिसीव करना है एट ए टाइम। सेंड करते वक्त आपको सिर्फ बताना होता है 2 चीज़, डेटा और उसका फिर इंक्रिप्शन टाइप, ENC टाइप, इंक्रिप्शन टाइप, 2 चीज़ बताना होता है। और इसको जब भी भेजते हैं तो किस फॉर्मेट में भेजते हैं, बाइट्स के फॉर्मेट में भेजते हैं। किस फॉर्मेट में भेजते हैं, बाइट। तो बाइट के फॉर्मेट में भेजने के लिए यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है बाइट्स। अब डेटा के जगह पे वो बात लिखेंगे जो भेजना है। अब क्या भेजना है मुझे,
तो भेजना है मुझे वेलकम टू हबनेट या वेलकम टू माई चैट, वेलकम टू माई चैट ग्रुप, ऐसा कुछ डाल देते हैं। और इंक्रिप्शन टाइप के जगह पे क्या लिखते हैं, तो इसके लिए लिखना होता है UTF 8 लिखना होता है। ये तो डेटा भेजना हो गया। अब मान लो कि अगर डेटा कुछ रिसीव करना है तो डेटा ऑलरेडी यहाँ रिसीव हुआ था, किस रूप में, क्लाइंट एड्रेस, तो क्यों ना यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर दें, प्रिंटिंग एड्रेस ऑफ द कनेक्टेड क्लाइंट। जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ उसका एड्रेस प्रिंट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, क्लाइंट कनेक्टेड, क्लाइंट कनेक्टेड, और जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ है उसका एड्रेस किस में है, क्लाइंट एड्रेस में है, तो उसको प्रिंट कर लेते हैं। मुझे तो लगता है इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्का? हाँ बोलो। हाँ पहले यहाँ तक देख लेते हैं। अब तुम्हें क्या कोड लिखना पड़ेगा, गेस करो तो। तुम्हें कोड ये लिखना पड़ेगा, अगर मैं पैरेलल लिख के बताऊं ताकि तुम देख करके कम से कम कॉपी करो। ये तो सर्वर वाला पार्ट है। क्लाइंट वाले पार्ट के रूप में तुम्हें भी क्या करना होगा, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लिखा जाए, फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट। क्या करना है आपको, सब कुछ तो क्या लिखेंगे यहाँ, स्टार। उसके बाद क्या करेंगे, सॉकेट क्रिएट करेंगे। तो सॉकेट का नाम क्या रख लो तुम, क्लाइंट। क्या रख लो, क्लाइंट। और यहाँ क्या लिखेंगे, सॉकेट। ये हुआ क्लाइंट सॉकेट बनाना। अब देखो सॉकेट क्रिएट करने के बाद डायरेक्ट क्या करना है आपको, ना तो आपको बाइंड करना है ना आपको लिसन करना है, बल्कि आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्लाइंट डॉट कनेक्ट, क्लाइंट डॉट कनेक्ट, बिकॉज जो सॉकेट बनाया हो उसी से ना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे। तो हाँ उसी से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे। और यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ भी वही चीज़, जैसे बाइंड एक आर्गुमेंट लेता था, कनेक्ट भी एक आर्गुमेंट लेता है। तो एक आर्गुमेंट के रूप में क्या डालेंगे, IP 192.168. किसका IP देंगे यहाँ पे, सर्वर का। अब पोर्ट नंबर भी किसका देंगे, सर्वर का। अगर मान लो कि सर्वर सॉकेट 1200,000 पे अगर बाइंड किया गया है, तो हमें कनेक्शन रिक्वेस्ट के टाइम में कितना पोर्ट नंबर डालना होगा, 12,000। बताओ कहाँ तक पहुँचे हम, कनेक्ट तक। अब डेटा सेंड या रिसीव करना है, तो चलो पहले डेटा एक हम क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो डेटा रिसीव करने के लिए हम लिखते हैं डेटा या वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज ऐसा हो सकता है ना। और ये वेलकम मैसेज किससे आ रहा है, क्लाइंट सॉकेट पे आ रहा है, तो लिखेंगे क्लाइंट डॉट RECV, जो यहाँ हम समझा रहे थे वो वाली बात। अब कितना बाइट एक बार में डेटा रिसीव करना है, तो 1024 बाइट। लेकिन जो डेटा रिसीव होगा बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, लेकिन मुझे यहाँ दिखाना क्या है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो इसे डिकोड करना पड़ेगा। क्या करना होगा, डिकोड करना होगा। डिकोड करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम भी है डिकोड। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है। तो क्या लिख सकते हैं हम, सर्वर जो बोला है उस बात को यहाँ पे दिखा दे रहा है सर्वर। अब सर्वर को हूबहू ऐसे ही प्रिंट करना है, इसलिए डबल कोट में रखेंगे। और सर्वर क्या बोला है वो WM में है, यहाँ पे लिख दिए। अब ये हुआ सर्वर से मैसेज रिसीव करके अपने टर्मिनल पे प्रिंट करना। अब सर्वर के भी तो कुछ मैसेज भेज देना है, थैंक यू वगैरह का कुछ, तो हाँ भेज देना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, भेजने के लिए वही क्लाइंट डॉट सेंड। और यहाँ भी क्या लिखोगे, बाइट सी फॉर्मेट में भेजोगे, हाँ जी बिल्कुल। और जो मैसेज भेजना है वो, तो क्या मैसेज भेजना है, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी योर चैट। ऐसा कुछ मैसेज
भेजना है, और मैसेज जो भेजना है वो किस इनकोडिंग स्कीम को यूज़ करके, UTF-8 को। इतना आपको लिखना है, इतना लिख लोगी तो बताना हमको। हाँ, लिख ली। अब सबसे पहले सर्वर को रन करना होगा, तो हम अपना सर्वर प्रोग्राम को रन करते हैं। लेकिन ये जो मैसेज भेजेगी वो तो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम रिसीव करने के लिए लिख लेते हैं रिसीविंग मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, ऐसा लिख लें। हाँ जी बिल्कुल। अब मैसेज जो रिसीव किए हैं उसका नाम रखते हैं क्लाइंट, या डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। प्रिंट, और जो मैसेज रिसीव किए हैं किस सॉकेट पे, client.recv, और रिसीव जो किए हैं वो क्या है, कितने बाइट में, 224 बाइट का, और उसे क्या कर लें, डिकोड भी कर लें। ये प्रिंट कर लिए, लेकिन ये कौन बोला है ये भी तो लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बताने के लिए यहाँ पे लिख लिया हूँ मैं कि ये बात किसने बोला, क्लाइंट ने बोला। तो बस हमने लिखा क्लाइंट, और ये सारी चीज़ें तो समझ ही रहे होगे। बस ये नया चीज़ है, क्लाइंट सॉकेट पे रिसीव होगा 224 बाइट का डेटा, और उसको किस में डिकोड कर देगा, टेक्स्ट में। और आ किस रूप में आ रहा था बाइनरी फॉर्मेट में। अब हम सर्वर को पहले रन करेंगे, और उसके बाद तुम क्लाइंट को रन करो। अभी क्या दिख रहा है मेरे पे, वेटिंग फॉर क्लाइंट। जैसे ही तुम रन करोगी तो कनेक्शन होगा, और मुझे मैसेज आएगा, और तुम्हें भी कुछ मैसेज आएगा। अब देखो यहाँ एक चीज़ हो गया, क्लाइंट कनेक्टेड, और उसका IP और पोर्ट नंबर मिल गया मुझे। उसके बाद क्या कह रहा है, नेम क्लाइंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन, नहीं क्लाइंट नहीं है, मेरी गलती है। यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए, क्लाइंट सॉकेट। रिसीव किस पे होता है, क्लाइंट सॉकेट। फिर से रन करते हैं, तुम भी एक बार रन कर लेना। क्या बात है, क्लाइंट कनेक्टेड, कौन सा क्लाइंट कनेक्ट हुआ वो पता चला। क्लाइंट ने मैसेज क्या भेजा, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी इन योर चैट ग्रुप। और तुम्हें क्या मैसेज गया बताओ पढ़ के, एक मैसेज गया था। चलो अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये तो यहाँ तक कनेक्शन तक तो हो गया। अब कनेक्शन करने के बाद हमें अगर मान लो चैट करना है, तो चैट कैसे करेंगे, कर सकते हैं कंटिन्यूस। अगर चैट करना चाहते हैं हम, तो मुझे बार बार क्या करना है, मैसेज यूज़र से एक्सेप्ट करना है, भेजना है, और उधर से जो मैसेज आ रहा है उसे हम रिसीव करेंगे, और कहाँ प्रिंट कर देंगे, अपने कंसोल पे या फाइल पे प्रिंट कर लेंगे। आओ, मल्टी थ्रेडिंग भी ज़्यादा अच्छे से समझने का भी मौका आया है। अब इसके बाद कंटिन्यूस अगर हम चाहते हैं किसी काम को करना, तो क्या यूज़ करते हैं बताओ, लूप। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, वाइल, और क्या लिख लें यहाँ पे, ट्रू। इसका मतलब समझ रही हो, खाली हाँ या ना में बताओ, इसका क्या मतलब हुआ बताओ। वेरी गुड। और क्या फिर मसला हो सकता है, वाइल ट्रू लिखा मतलब इनफाइनाइट लूप चलाना चाह रहे हैं। अब इस लूप में करना क्या है मुझे, तो इस लूप में करना ये है कि मैसेज पूछना है रन टाइम पे, और उस मैसेज को थ्रो करना है वहाँ तक, और वहाँ से जो मैसेज आ रहा होगा उसे रिसीव करना है, और कंसोल पे प्रिंट करना है। यही दो काम करवाना है ना। तो हम मैसेज यहाँ ले लेते हैं SM, और इनपुट करवा लेते हैं। तुम भी करवा सकती हो सेम काम को, एंटर, या ऐसा पूछो सर्वर, कि सर्वर क्या बोलना चाहता है बताओ, और इसी को भेज देना पड़ेगा क्लाइंट को। तो क्या लिखेंगे हम, क्लाइंट सॉकेट डॉट सेंड, और सेंड किस फॉर्मेट में करो बाइट्स फॉर्मेट में करो, और क्या भेज दो, क्या भेजना है, तो भेज देना है SM को, और किस फॉर्मेट में, UTF-8 में। दैट्स इट, ये भेजने के लिए तरीका होगा। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अब क्लाइंट साइड से मैसेज भी तो लेना है कि नहीं लेना है, हाँ रिसीव भी करना है। बहुत अच्छे, तो क्या लिख सकते हैं, CM मतलब क्लाइंट मैसेज, और रिसीव करने के लिए क्या तरीका होगा, क्लाइंट सॉकेट डॉट RECV,
और 1024 बाइट्स, और इसे क्या कर लें, डिकोड, और इसी को हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। कहाँ, अपने कंसोल पे, कि क्लाइंट क्या बोला, है ना। ये तुम भी लिखो, तुम चेंज क्या करोगे ऑर्डर, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, देख के लिखो। हाँ बता दें, वाइल तो लिखोगी, ये समझ रही हो, वाइल ट्रू, और उसके बाद यहाँ पे लिखोगी, सबसे पहले तुम रिसीव करोगे, अगर हम भेज रहे हैं उसी समय तुम भेजोगी, कन्फ्लिक्ट करेगा। तो हम जब भेज रहे हैं मतलब एट दैट टाइम तुम रिसीव करोगी, और तुम जब भेज रही हो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो तुम पहले रिसीव करोगे क्योंकि सर्वर पहले थ्रो कर रहा है मैसेज। तो क्या लिखना पड़ेगा, SM, और उसके बाद क्या लिखना होगा, क्लाइंट, क्योंकि तुम्हारे प्रोग्राम में सॉकेट का नाम क्लाइंट है, तुम लिखोगे क्लाइंट डॉट RECV, रिसीव, और कितना बाइट, तो 224 बाइट फ्रेम को रिसीव करना है एट ए टाइम, डिकोड। अब इसी को तुम्हें प्रिंट कर देना है अपने कंसोल पे, तो सर्वर ऐसा लिख करके आना चाहिए, और SM को प्रिंट कर लोगी। अब तुम्हें मैसेज भेजना है, तो भेजने के लिए तो मैसेज पहले पूछोगी, इनपुट, और यहाँ क्या डालना होगा, क्लाइंट, और इसी क्लाइंट वाले मैसेज को हमें सेंड कर देना है ना। तो क्या लिखोगी फिर, क्लाइंट डॉट सेंड, और सेंड किस में करोगी, बाइट्स, और बाइट्स में CM को भेजो, और UTF फॉर्मेट क्या रहेगा, UTF-8 फॉर्मेट में रहेगा। बस इतना ही कोड करना है तुम्हें, लिख लोगी तो बोलना। हो गया, रन करें। देखो ये मैसेज तुम्हारे पास भी गया, मेरे पास भी तुम्हारा मैसेज आ गया। अब पहले मुझे लिखना है, एक मैसेज हमने यहाँ से, हाँ मैसेज गया, जो भी मैसेज हम भेजे वो मैसेज रिसीव हुआ, डू यू नो वाला। अच्छा क्या पूछ रही थी, वो तो ऐसे ही तुमको कुछ भी मैसेज पास कर देना, उसका ध्यान नहीं देना, कोई भी एक मैसेज यस या नो, हाँ या ना, बस खत्म, हाँ हो गया। तो ठीक तो पूछ रही थी क्या दिक्कत है, उसको लगा कि इसमें एक्चुअल ही IP के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें कहाँ हंसना है। अब इसमें एक चीज़ और क्या आप ट्विस्ट डाल सकते हैं कि जो चैट हो रहा है अपना, फाइल हैंडलिंग पड़ी हो ना, तो एक चैलेंज एक्सेप्ट करोगी। अब हम चाहते हैं कि जो दोनों साइड पे चैट हो रहा है, ये चैट एक फाइल में स्टोर होता रहे, कैसा रहेगा। तो सॉकेट के साथ साथ हम लोग किसको यूज़ कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग को। सॉकेट के साथ हम लोग किसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग को। सॉकेट के साथ किसे यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी को, सबको यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जितना हमें बड़ा बनाना है, जितना हमें हाँ रिलायबल बनाना है, उतना कोड बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ये तो समझ में आया सॉकेट की कहानी, कि सॉकेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क में दो डिवाइस के बीच डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। बिल्कुल।
सॉकेट का अगर मौका मिलेगा तो एक वीडियो देखना, अभी इतना नहीं बताएंगे। एक ऑलरेडी ऑटोमेशन वाला जो पार्ट है उसमें था एक पोर्ट स्कैनिंग, उस हाँ कनेक्शन इतना ही क्लोज किए थे। अभी कनेक्शन क्लोज करना ऑप्शनल रखे हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि अभी अपने आप कनेक्शन बंद हो। कनेक्शन क्लोज जब भी करते हैं तो कंडीशनली करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अगर सीधा सीधी क्लोज लगा देंगे तो एक बार होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। जैसे ब्रेक वगैरह के बारे में पढ़ी है ना कि अगर अनकंडीशनली लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार चलेगा और जैसे ही ब्रेक इनकाउंटर होगा टर्मिनेट। तो हाँ बिल्कुल फाइल को क्लोज करेंगे, लेकिन लास्ट में क्लोज करेंगे, पहले नहीं। करके देख लें। हाँ बिल्कुल, फाइल को क्लोज करेंगे लूप के बाहर, ना कि लूप के अंदर। चलो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की भी जो चैट हो उसमें एक चीज़ है कि तुम या तो बाय बोल दो तो भी कनेक्शन टर्मिनेट हो जाए, या अगर मैं बाय बोल दूँ फिर भी कनेक्शन टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पे क्या क्लाउज लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे ये बताओ? कहाँ लगाना पड़ेगा कि जहाँ मैसेज रिसीव हो रहा है, जहाँ मैसेज रिसीव हो रहा है। तो हमारे एंड पे मैसेज कहाँ रिसीव हो रहा है? मैसेज तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो ये प्रिंट तो कर दिए। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? इफ, और यहाँ क्या कंडीशन चेक कर लें, क्या लिखेंगे? इफ CM इक्वल टू क्या? बाय। अगर ऐसे बोल दी या फिर ऐसे भी बोल दी बाय, इसका मतलब हाँ। अब यहाँ इक्वल टू में डबल इक्वल टू बोलेंगे। अब सामने से अगर बाय आ रहा है फिर भी अगर आप चैट में बने हुए हैं, मतलब अगर बाय का मैसेज आता है तो क्या आना चाहिए? टर्मिनल पे कुछ मैसेज दिखा देना है। क्या मैसेज दिखाना है ये बताओ? मैसेज दिखाना है चैट एंडेड बाय क्लाइंट, चैट एंडेड बाय क्लाइंट। और उसके बाद हम चाहते हैं कि लूप से बाहर कर दो। अब लूप से बाहर निकलने के लिए क्या होता है? ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक लगा दो। और अगर मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, क्या डालता हूँ? यहाँ पे अगर सर्वर ने क्या लगा दिया, सर्वर ने अगर बाय भेजा तो ये भी तो पॉसिबल है। सर्वर ने बाय भेजा तो क्या होना चाहिए? हाँ कहाँ क्लाइंट में लिखे? हाँ वो तो लिखेंगे, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। हाँ कहीं नहीं, हाँ हाँ तो भी वो बात भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैसेज तो भेज देंगे हम। कहाँ गया? ये था, भेज दिए, ठीक है। भेजने के बाद यहाँ भी चेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इफ SM इक्वल टू क्या? बाय, या SM इक्वल टू क्या? बाय। अगर ऐसा हो तो भी क्या होना चाहिए? हाँ तो एक मैसेज यहाँ पे डाल दो, चैट एंडेड बाय सर्वर। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर भी कर दो, लूप से क्या कर दो, मुझे बाहर कर दो। अब तुम क्या लिखोगी? हाँ अब रही बात इस मैसेज को सेव करना, तो तुम सेम चीज़ को कैसे लिखोगी वो मैं बता दे रहा हूँ पहले। और रिसीव की, प्रिंट कर दी। अब यहाँ तुम्हें क्या लिख लेना चाहिए? इफ SM इक्वल टू क्या? बाय, या SM इक्वल टू क्या है? बाय। दोनों में से कोई भी बाय हो तो ये इंडेंटेशन तो देख लेगी खुद। अभी ये नोटपैड में हम लिख रहे हैं तो क्या इंडेंटेशन, तो उस केस में प्रिंट कर देना है, या प्रिंट तो करना ही नहीं हो तो डायरेक्ट ब्रेक कर लो, या अगर करना है तो प्रिंट कर देते हैं कि एक्स्ट्रा लाइन, चैट एंडेड बाय सर्वर, ऐसा कुछ मैसेज दे दो। और इस मैसेज के बाद क्या कर देना पड़ेगा? ब्रेक कर देना पड़ेगा। और यहाँ से इनपुट ले रहे हो
तो यहाँ भी चेक करना है इफ CM इक्वल टू क्या, बाय, या CM इक्वल टू क्या, बाय। दोनों ही केस में क्या करना है, प्रिंट कर देना है चैट एंडेड बाय क्लाइंट, चैट एंडेड बाय क्लाइंट, और उसके बाद क्या कर देना है, ब्रेक। इतना तो तुम लिख करके रख ली होगी। और रही बात फाइल क्लोज करने वाली, तो फाइल को क्लोज हमेशा कहाँ करोगे, आखिरी में, आखिरी में। और तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लाइंट डॉट क्लोज ऐसे, और नहीं भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है। अगर लिखना होगा तो बाहर, पहले नहीं। अब रही बात कि फाइल क्लोज करना अभी हमारा टारगेट नहीं है, अभी टारगेट है चैट को सेव करने का। तो चैट को सेव करने के लिए हमें फाइल भी तो बनाना पड़ेगा कोई, तो फाइल बना लें। तो फाइल बनाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे फाइल, और फाइल क्या करना होगा, ओपन। और फाइल को ओपन किस मोड में करेंगे, तो फाइल कहाँ बना लें, डेस्कटॉप पे बना लें। ठीक है, फाइल हम डेस्कटॉप पे बनाएंगे, डबल स्लैश, ऑलरेडी बताए ही होंगे, यूजर्स, यूजर्स के अंदर क्या होगा, अशोक, और इसके अंदर डेस्कटॉप। और यहाँ मान लो हम बना देते हैं माई चैट डॉट txt। और इस फाइल को किस मोड में, राइट मोड में ओपन कर लो। अब ये फाइल तो ओपन हो गया, अब इस फाइल पे मैसेज राइट करना है। तो फाइल पे क्या मैसेज राइट होना है, वो चीज़ें यहाँ पे तय होगी। तो मैसेज को राइट क्या करना है, जो भेज रहा है वो भी राइट होगा ना, जो भेज रहा है वो भी राइट होगा। तो क्या यहाँ पे होगा, लिखना पड़ेगा मुझे फाइल डॉट राइट, यही ना तरीका होता है। और जो लिखना है, ये सर्वर बोला ना, ये कौन बोला, तो बोलेगा मैं बोला। कौन, मैं, मतलब सर्वर, सर्वर बोला। अब इसके बाद फिर क्या लिखना होगा, फाइल डॉट राइट, क्योंकि एक बार में राइट भी कितना आर्गूमेंट लेता है। अगर हम चाहें कि यहाँ कॉमा दे करके SM लिख दें, ये अलाउड नहीं है, तो मुझे यहाँ आकर के SM लिखना पड़ेगा। अब एक बार और कुछ लिखना पड़ेगा, पता है क्या, फाइल डॉट राइट। क्यों भाई, तो लाइन चेंज करने के लिए, नहीं तो उसी लाइन में क्लाइंट वाला भी मैसेज आ जाएगा। ऐसे एक ऑर्डर में आएगा कि सर्वर क्या बोला, फिर क्लाइंट क्या बोला, एंड ऑल। अब ये वाला भी बात प्रिंट करना है क्या, नहीं, ये प्रिंट अपने काम का नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं कि क्लाइंट से भी जो मिला है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फाइल डॉट राइट, और क्या राइट करना है फाइल पे, तो पहले तो हेडिंग बता दो कि कौन भेज रहा है भाई, क्लाइंट। और दूसरा चीज़ क्या, फाइल डॉट राइट मैसेज। अब मैसेज किस में है, CM में, ये चीज़ें। अब है ना, और उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि फाइल को क्लोज करो, फाइल को क्लोज करो। तो क्या लिखना पड़ेगा, फाइल डॉट क्लोज। जब तक फाइल क्लोज ना करेंगे, और लूप के बाहर क्लोज किया हूँ मैं, और जब तक फाइल क्लोज नहीं होगा तब तक फाइल के अंदर मैसेज सेव भी नहीं होगा। अगर यही काम तुम करना चाहती हो तो तुम क्या करोगे, कहाँ, हाँ सर बिल्कुल देंगे, फाइल डॉट राइट, और चलो यहाँ पे न्यू लाइन दे दीजिए। हाँ, अगला मैसेज फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, इसलिए ऐसा। आगे बढ़े। आप तुम भी की हो क्या, अच्छा नहीं भी की हो तो इतना तो लिखी हुई हो ना कम से कम। आओ रन करें, तुम भी रन करना। चलो
अब अगर मान लो कि मैं ही करता हूँ यहाँ पे बाय, क्या करता हूँ बाय, तो क्या आ गया, चैट एंडेड बाय सर्वर, वहाँ भी एंड हुआ, एंड हो गया। अब जैसे ही चैट बंद हुआ होगा, आओ और यहाँ देखो कि हमारे पास माई चैट के नाम से क्या बन गया, फाइल। अब इसको खोल के देखते हैं क्या बात है, परफेक्टली सारा लॉग बन गया है या नहीं बन गया है। यस, एक चैट लॉग बन गया हमारे पास, इसमें सर्वर बोला हाय, क्लाइंट बोला हेलो, सर्वर बोला हाउ आर यू, क्लाइंट बोला फाइन, फिर सर्वर क्या बोल दिया, तो इस तरीके से। लेकिन एक केस और बनता है, वो केस क्या होगा ज़रा समझना इस बात को, और रन करते हैं। अब बोलोगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तो हम पूछेंगे तुम्ही से, कनेक्ट करो। हाँ, अच्छा तुम कट करो जानबूझ के, चलो हम चाहते थे कि प्रॉब्लम है, कट कर दो, ये विंडोज ऐसे कट कर दो, कर दी। अब कट की तो क्या आ गया, बता सकती हो, क्या बोलेंगे इसको, इसे एक्सेप्शन बोलेंगे, क्योंकि ये अनयूजुअल सिचुएशन था, यूजर ने फोर्सफुली अपने कंसोल को, विंडो को ही कट कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अनयूजुअल जो इनपुट आता है, इसी के कारण में एक्सेप्शन रेज होता है, तो बोलेंगे हाँ। तो ये जो एक्सेप्शन रेज हुआ, जिसके कारण परेशानी क्या हुई मालूम, कोई लॉग भी सेव नहीं हुआ, यही चीज हम अब समझना चाहते हैं। तो इसका क्या उपाय है, इसका उपाय है एक्सेप्शन हैंडलिंग। यूजर अगर कुछ अनयूजुअल करे तो कम से कम ये जितना बातचीत हुआ है वो तो स्टोर हो जाए। कैसा रहेगा, बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अब इवन की मान लो कि हमारा आईपी ई नहीं होकर कुछ और आईपी होगा, या ये हो सकता है कि ये पोर्ट नंबर ऑलरेडी बीजी चल रहा हो, ऑलरेडी कोई पोर्ट बीजी चल रहा हो, ये भी तो पॉसिबल है। मान लो कि हमारा आईपी ही चेंज हो गया, हम दूसरे वाईफाई से कनेक्ट हो गए, तो ये कोड रन कर पाएगा नहीं। तो जिस कोड में भी एक्सेप्शन आने के गुंजाइश हो, जिस कोड में भी एक्सेप्शन आने के गुंजाइश हो, उसको किस में रखना चाहिए, याद है, उसको रखना चाहिए ट्राई ब्लॉक में। अब इन सारे कोड को हम किस में रख सकते हैं, ट्राई ब्लॉक। एक बार टैब दबा दिए, किधर शिफ्ट कर गया, इस तरफ, ताकि इंडेंटेशन सबका सही हो जाए। अब जहाँ ट्राई कंप्लीट हो रहा है, जहाँ ट्राई कंप्लीट हो रहा है, वहाँ क्या लगाएंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्सेप्शन। और यहाँ जो मैसेज देना है वो मैसेज दे देंगे, प्रिंट कर देना है एक्सेप्शन ऑकर्ड इन नेटवर्क, बस ऐसा कुछ मैसेज दे देना है। अब एक ब्लॉक होता है फाइनली, एक क्या होता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, उस बात को किस में लिखा जाता है, फाइनली में। तो हम चाहते हैं ये चीज़ तो, फाइल तो क्लोज हर हाल में होना है, तो इसको किस में डाल देंगे, फाइनली में, चाहे तुम्हारा एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। अब सेम कोड करके देखें फिर से, क्या लिख, कनेक्ट करो, देखो मैसेज गया, रिप्लाई करो। अब तुम वहां से कट कर दो डायरेक्ट, डायरेक्ट इसे क्लोज कर दो, कर दी ना। अब अगर हम कुछ लिखते भी हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं, ये बता दिया कि एक्सेप्शन हुआ नेटवर्क में। अब इसका फायदा क्या हुआ, लाल पीला भी नहीं हुआ। और यहाँ आकर के हम देखें, वेयर इज, ये रहा, कुछ समझ में आया। तो ये
बेनिफिट हम लोग किसका लिए अभी, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो सारे लॉजिक को आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग लॉजिक यूज़ किए हैं, फाइल हैंडलिंग का, एक्सेप्शन हैंडलिंग का और सॉकेट प्रोग्रामिंग का, तीनों का अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना। अब ज़रा सा थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलें, और थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल के क्या कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग को भी इसके साथ कर सकते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग को अगर इसके साथ करना होगा तो एक से अधिक क्लाइंट लेना पड़ेगा, लेकिन इसे कल करेंगे हम लोग। मल्टी थ्रेडिंग वाला पार्ट इसके साथ मिक्स करेंगे, सेम कोड रखेंगे और आप लोगों से भी कर